गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उससे पहले एक डेफिनेशन जो छूट गया था, व्हाट इज 1 कूलम चार्ज, उसको थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। तो कूलम्स लॉ के अनुसार F = 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ये फार्मूला हमने देखा है। समझो अब ये दो चार्जेस आइडेंटिकल है, Q1 = Q2, मतलब उनके बीच में फोर्स कौन सा रहेगा? रिपल्सिव। आइडेंटिकल का मतलब सेम नेचर के, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम और नेचर भी दोनों का सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार। और उनके बीच का सेपरेशन समझो 1 मीटर है और दोनों को एयर में रखा गया है, फ्री स्पेस में रखा गया है। अगर हम डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इट बिकम्स 9 × 10⁹ न्यूटन। जस्ट अ मिनट। इसकी जो वैल्यू आती है F = 9 × 10⁹ न्यूटन। मतलब दो आइडेंटिकल चार्जेस एयर में, वैक्यूम में अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स से रिपेल करते हैं। उस समय उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को 1 कूलम का चार्ज कहा जाता है। तो व्हाट इज 1 कूलम? तो इफ देन में बता रहा हूं मैं डेफिनेशन। इफ टू आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड at a 1 meter distance from each other in air, and if they repel each other by the force of 9 × 10⁹ Newton, then they are said to be of 1 कूलम चार्ज। उन्हें क्या कहा जाता है? 1 कूलम चार्ज। तो ये डेफिनेशन है 1 कूलम की। कूलम ये यूनिट है चार्ज का, जिसको कैपिटल C से अगर सिंगल लेटर में लिखना है वैसे न्यूटन वगैरह लिखते हो, अगर समझो पूरा लिखना है तो न्यूटन जैसा स्मॉल लेटर से शुरू कर उसका पूरा जो स्पेलिंग लिखते हो वैसे कूलम का लिखना है। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या वो देखने जा रहे हैं। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते। शुरू में जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स आया करते थे, भगवान दादा, शंकर दादा, अमुक दादा, तमुक दादा। या आप अभी भी अगर देखोगे ओल्ड जो फिल्म है धर्मेंद्र वगैरह की, वो देखो आप, उसमें कुछ डायलॉग्स होते हैं। शेर का कोई इलाका नहीं होता, शेर जहां जाता है अपना इलाका बना लेता है। इलाका यानी फील्ड, कुत्तों का इलाका होता है। इस प्रकार के कुछ डायलॉग्स हैं। या किसी पिक्चर में अगर कोई दादा है और कोई दूसरा उसमें एंटर करता था तो बोलता था ये मेरा इलाका है। ये इलाका यानी फील्ड। तो इलाका यानी क्या? फील्ड। एक और एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कॉलेज की ट्रिप समझो हम, यानी उस समय जब यानी वीरप्पन नाम का एक चंदन तस्कर था कुख्यात, यानी किसी को भी शूट करने के लिए भी वो आगे पीछे नहीं देखता था। तो केरल के जो चंदन के यानी जंगल थे, उस जंगल में उसका ये था अड्डा था समझो। तो हम जब वहाँ गए ट्रिप के लिए, वैसे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करता था, लेकिन जब ट्रिप को गए हम तो एक वाटरफॉल हमें देखना था। उस वाटरफॉल को देखने के लिए गाइड के साथ हम जा रहे थे। हम हमारे होटल में जहाँ भी रुके थे वहाँ से जब निकले, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। हमें जो गाइड है वो बताते गया यहाँ क्या है वहाँ क्या है। और एक पर्टिकुलर यानी होटल से निकले और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचने के बाद उसने हमें बताया हमें थोड़ा संभल कर रहना है, अब वीरप्पन का एरिया शुरू हो रहा है। वो गाइड जब तक हमें ये बताने का था कि वीरप्पन का एरिया शुरू हो रहा है, जो स्पॉट हम देखने जा रहे हैं वो वीरप्पन के एरिया में है, इलाके में है, तब तक हमें डर नहीं लगा। मतलब समझो हम होटल से निकले, हम Q2 है, हम कौन है? Q2 है, और ये Q1 कौन है? वीरप्पन है। Q1 कौन है? वीरप्पन है। हम निकले होटल से गाइड के साथ, हम निकले आ रहे, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम R डिस्टेंस पे आए, मतलब Q2 यहाँ पहुंचा, Q1 यानी वीरप्पन का डर लगना शुरू हो गया। यानी वीरप्पन का डर इसके बाहर नहीं है, बाकी यहाँ से लेके अंदर है। मतलब सभी तरफ उतने डिस्टेंस पे अगर एक ऐसा
स्पेस बनाया गया, तो जब कोई भी वो स्पेस की बाउंड्री पे मतलब वहां पहुंचेगा तो विरप्पन का डर लगना शुरू हो जाएगा। यानी विरप्पन से लेके कुछ डिस्टेंस तक विरप्पन का डर लगता है, यानी विरप्पन के डर का इफेक्ट कहाँ तक है, सर्टेन डिस्टेंस तक। तो अपन ये कहेंगे विरप्पन के डर की फील्ड, क्या कहेंगे इसको, विरप्पन के डर की फील्ड। यहाँ विरप्पन की जगह क्या है हमारा, सोर्स चार्ज, और जो हम थे उसकी जगह क्या है, टेस्ट चार्ज। तो अपन ये कहेंगे जहां तक सोर्स चार्ज अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, उसके सराउंडिंग में जो भी स्पेस बनेगा उस स्पेस को सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक, इसलिए कौन सा फील्ड कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक। विरप्पन के केस में क्या था, डर, इसलिए किसका फील्ड था, वो डर का, किसका फील्ड था, डर का। तो देखो किसी भी सोर्स चार्ज के, सोर्स चार्ज छोड़ दो, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर जब कोई टेस्ट चार्ज आता है तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होता है, उस स्पेस को, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज कहा जाता है। यहाँ सोर्स चार्ज है Q1, टेस्ट चार्ज है Q2, मैं यहाँ स्केलर फॉर्म में लेने वाला हूँ। अब ये Q2 की जगह पे मैं Q0 ले लेता हूँ और Q1 की जगह पे Q, यानी सिर्फ मैंने जो सफिक्स थे हटा दिए, तो Q द्वारा Q0 पे R डिस्टेंस पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, F, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, F। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज की, उसका इफेक्ट कहाँ कितना रहेगा उसको मेजर करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी फील्ड में जो इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाला है किसी टेस्ट चार्ज पे कहाँ कितना रहेगा उसको मेजर करना अगर है हमें, तो हमें एक टर्म की जानकारी होनी चाहिए जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको डायरेक्शन भी होता है, इसको मैग्नीट्यूड भी होता है। तो यहाँ हमारे पास सोर्स चार्ज है Q, टेस्ट चार्ज है Q0, तो यहाँ Q0 पे R डिस्टेंस पर कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, F। इन प्लेस ऑफ अगर हमारे पास यूनिट चार्ज होता Q0 के जगह पे तो कितना फोर्स एक्सर्ट होता, इट इज 1 into F डिवाइडेड बाय Q0। सिंपली इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 10 केला मुझे खरीदने हैं तो दुकानदार बता रहा है आपको 30 रुपए देने हैं। फिर मुझे अगर एक केला लेना है तो मैं क्या करूंगा, 1 into 30 डिवाइडेड बाय 10 है, 10 के लिए 30 तो 1 के लिए कितना। सिमिलरली Q0 के लिए F तो यूनिट के लिए कितना, F by Q0, 10 के लिए 30 तो 1 के लिए कितना, 30 by 10। Q0 10 की जगह पे है, 30 की जगह पे F है तो 30 by 10 F by Q0, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। Force exerted by test charge on unit charge in an electric field is called as the electric field intensity। ऊपर फोर्स है न्यूटन, नीचे चार्ज है न्यूटन पर कूलम, या आगे चल के ये वोल्ट पर मीटर में भी मेजर किया जाता है। जब हम पोटेंशियल एक टर्म डिफाइन करेंगे उस समय वो यूनिट क्लियर होगा। इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ वापस आ जाते हैं, E is equal to F यानी क्या, इट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, कूलम के अनुसार 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो इट इज Q Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। Therefore E is equal to 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0 Q by R square। This is formula for electric field intensity in magnitude due to point charge Q at a distance R. It is 1/4 pi epsilon 0 Q divided by R square। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज Q द्वारा R डिस्टेंस पे देता है, जो कि उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ये जो मैग्नीट्यूड है ये इन टर्म्स ऑफ यानी लाइंस ऑफ फोर्स भी अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हमारा लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें अपन बाद में जाने वाले हैं।
लेकिन उसके पहले ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इस दो प्रकार से होती है। बीइंग अ वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड भी है और इसको डायरेक्शन भी है। मैं पहले थोड़ा डायरेक्शन के बारे में यहां आपको बता देता हूं। सिंपली डायरेक्शन को समझना है, इसलिए जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं डेफिनेशन में अपन बाद में जाएंगे, उनको ग्राफिकली इस प्रकार से एरोज द्वारा बताया जाता है। ये कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन, फिलहाल मैं स्ट्रेट लाइन से बता रहा हूं। तो जो एरो हेड है वो डायरेक्शन बताता है, एरो हेड क्या बताता है? डायरेक्शन। और इनका क्राउडेड होना, सेपरेटेड होना, मतलब यूनिट एरिया में वो कितनी आती है लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो मैग्नीट्यूड बताती है। वो बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन डायरेक्शन का चेंज होना तो भी वेक्टर को चेंज होना बोलते हैं। मैग्नीट्यूड अगर केवल चेंज होता है, डायरेक्शन सेम है, तो भी कहा जाता है कि वेक्टर चेंज हुआ, या दोनों का चेंज होना यानी वेक्टर का चेंज होना, ऐसा कहा जाता है। तो समझो अगर किसी चार्ज की फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल है। वो कैसी है? वेरिएबल है। केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो भी वो वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी वो वेरिएबल है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहते हैं, तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ग्राफिकली लाइंस ऑफ फोर्सेस में बताना है तो ऐसी इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस अगर है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस प्रकार के हैं, कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म है। लाइंस ऑफ फोर्सेस कहीं पास पास कहीं दूर है तो अगेन वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो तुम्हें फिलहाल ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो टाइप की होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहीं भी देखो तो सेम होता है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी वेरिएबल है, डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेरिएबल है, या फिर दोनों चेंज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये हमें डिस्कस करना है। क्योंकि नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके हमें समझना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फिर हमें गॉस थ्योरम में जाना है, उसमें इनकी जरूरत है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।